Okay, is this visible? Just let me know quickly. Yes. Okay, so I think we have completed this prerequisites. Okay, basically इसमें क्या याद रखना है, कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन x प्लस आई वाई, इसमें r क्या होता है, ये थीटा क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ y बाय x. ओके, लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, log ऑफ मॉड्यूलस प्लस i टाइम्स थीटा, है ना. 2n पाई अगर आप ऐड करते हो इट बिकम जनरल. ऐसे कुछ ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं है इसके ऊपर, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग और योर नॉलेज मैंने ये दिया है यहाँ पे. आपका एक्चुअल सिलेबस यहाँ से स्टार्ट होता है. फर्स्ट इज द कॉम्प्लेक्स फंक्शन, जैसे आप रियल में बोलते हो, रियल फंक्शन आपको पता है ना. रियल में आपका फंक्शन क्या होता है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. वैसे कॉम्प्लेक्स में अभी आपका फंक्शन क्या होगा, सम कॉम्प्लेक्स नंबर w इज इक्वल टू f इन सम कॉम्प्लेक्स नंबर z, है ना. सो दिस इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स फंक्शन एंड जनरली वी डिनोट दिस f ऑफ z बाय u ऑफ xy प्लस i टाइम्स v ऑफ xy. ठीक है, ये याद रखो, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है जो मुझे आगे यूज करने है. एनालिटिक फंक्शन, इसका सिंपल मीनिंग क्या होता है, दैट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल फंक्शन. ठीक है, इतना आप चाहो तो याद रखो. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाउ यू चेक मैथमेटिकली दैट गिवन फंक्शन इज एनालिटिक और नॉट. सो फॉर दैट वी नीड टू यूज दिस कॉची-रीमान इक्वेशन. ओके, दिस आर द वेरी फेमस इक्वेशन इन कॉम्प्लेक्स नंबर. ये मीन्स इफ given function f of z, if that f of z satisfies this Cauchy-Riemann equation, then we call that function as एनालिटिक फंक्शन. ज़्यादातर क्वेश्चन आपको ये वैसे भी मैं इन डिटेल में क्वेश्चंस लेने वाला हूँ उसके ऊपर भी. ठीक है, तो व्हाट आर द Cauchy-Riemann इक्वेशन. इफ f of z इक्वल टू u ऑफ एक्स वाई प्लस आई टाइम्स v ऑफ एक्स वाई, दिस इज योर गिवन फंक्शन, देन व्हाट वी हैव टू डू इज calculate partial derivative of u with respect to x. If this value is equal to partial derivative of v with respect to y, and the partial derivative of u with respect to y is equal to minus times partial derivative of v with respect to x. Okay, if this function f of z satisfies this two condition, ये दोनों है ना, then we call that function as analytic function. बाकी चीजें आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस पूरे टॉपिक में आपको सारे फंक्शन कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल ही कंसिडर करने. सो नो नीड टू चेक दिस कंडीशन. आप चाहो तो डायरेक्ट भी मेंशन कर सकते हो, ऑल दिस पार्शियल डेरिवेटिव्स आर कंटिन्यूअस, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, है ना. एंड ओनली थिंग इज नॉट यू हैव टू चेक दिस CR इक्वेशन. तो ये तो एक्स एंड वाई के लिए, ये सब कुछ था एक्स एंड वाई के लिए. अगर आपका सेम फंक्शन आर एन थीटा में आता है, यू इन ब्रैकेट आर एन थीटा, वी इन ब्रैकेट आर एन थीटा, तो उस केस में आपके CR इक्वेशंस क्या है, दिस आर योर CR इक्वेशन. पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू आर इक्वल टू 1 बाय आर इंटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू थीटा. नेक्स्ट इज व्हाट, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू आर, जस्ट इंटरचेंज यू एंड वी, और ये माइनस आर, माइनस 1 बाय आर डा बाय यू बाय डा बाय थीटा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू थीटा. आप अपने लॉजिक से चाहो तो ये याद रखो कैसे भी, बट डोंट चेंज दिस रोल ऑफ यू एंड वी एंड आर एंड थीटा. मतलब ये चेंज नहीं होना चाहिए, जैसे दिया है वैसे ही आपको चेक करना है. ठीक है, सो इफ दैट फंक्शन सेटिस्फाई दिस कंडीशन देन वी कॉल इट एज एनालिटिक फंक्शन. तो यहाँ तक हमने कर लिया था. ओके, नाउ उसके आगे सो इफ दैट फंक्शन इज एनालिटिक फंक्शन, तो ये रिमार्क्स उसके अंडर ही है. ठीक है, सो इफ एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन का सिंपल मीनिंग क्या होता है, इट इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन. ठीक है, तो उस केस में, सो इन दैट केस व्हाट इज वैल्यू ऑफ एफ डैश ऑफ जेड. एफ डैश ऑफ जेड की वैल्यू क्या आती है, जो रियल पार्ट था उसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करो, प्लस आई टाइम्स जो इमेजिनरी पार्ट है उसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करो. दैट इज योर एफ डैश ऑफ जेड. ठीक है, देयर इज वन मोर डेफिनेशन फॉर दिस. ओके, टू राइट दिस एफ डैश ऑफ जेड. ओके, वो क्या है, डा बाय यू बाय डा बाय एक्स वैसे रखा है मैंने वी को चेंज किया है क्योंकि आपके पास CR इक्वेशन है. CR इक्वेशन क्या है, डा बाय यू बाय डा बाय एक्स बिकम डा बाय वी बाय डा बाय वाई एंड uy इज इक्वल टू माइनस vx. ये आपके CR इक्वेशन माइनस vx. ओके, मतलब दैट फंक्शन सेटिस्फाइज दिस कंडीशन. तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, डा बाय वी बाय डा बाय एक्स की जो वैल्यू है, डा बाय वी बाय डा बाय एक्स की वैल्यू वो क्या है, डा बाय वी बाय डा बाय एक्स इक्वल टू माइनस डा बाय यू बाय डा बाय वाई. सो दिस कैन बी रिटन एज माइनस आई टाइम्स डा बाय यू बाय डा बाय वाई. सो बेसिकली वी हैव टू यूज दिस डेफिनेशन. अभी आपका क्वेश्चन होगा कि यही क्यों अप्लाई करनी है, क्योंकि क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, एफ ऑफ जेड में, एफ ऑफ जेड मीन्स क्या होता है, u प्लस आई वी होता है. बट कभी कभी क्या होगा, क्वेश्चन में आपके पास इमेजिनरी पार्टी नहीं रहेगा, मतलब ये गिवन नहीं होगा, आपके पास बस u की इंफॉर्मेशन होगी और क्वेश्चन क्या होगा, फ्रॉम दिस u कैन यू कैलकुलेट एफ डैश ऑफ जेड. मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये डेफिनेशन आपको क्यों चाहिए, क्योंकि आगे ऐसे क्वेश्चन से जहाँ पे एफ ऑफ जेड का जो रियल पार्ट है वही आपके पास होगा, एंड फ्रॉम दैट रियल पार्ट यू हैव टू कैलकुलेट एफ डैश ऑफ जेड.
तो उसका डेफिनेशन क्या है, डाबा यू बाय डाबा एक्स माइनस आई टाइम्स डाबा यू बाय डाबा वाई. सो जस्ट बाय यूजिंग यू आल्सो यू कैन कैलकुलेट एफ डैश ऑफ जेड. आई होप इट इज क्लियर ना. वैसे भी एग्जाम्पल हम लेने वाले. नेक्स्ट इज व्हाट पोलर में. पोलर में क्या होता है, ये एक फैक्टर ऐड हो जाता है ई रेज टू माइनस आई थीटा डाबा यू बाय डाबा आर प्लस आई टाइम्स डाबा वी बाय डाबा आर. फिर से वही लॉजिक है, अभी मैंने यहाँ पे नहीं दिया है. आप डाबा वी बाय डाबा आर को रिप्लेस कर सकते हो. कैसे? डाबा वी बाय डाबा आर की डेफिनेशन क्या है, हाँ शायद यहाँ पे डाबा वी बाय डाबा आर क्या है, माइनस वन बाय आर. सो आई वांट टू राइट हियर, लेट मी इरेज एवरीथिंग. सॉरी जस्ट 1 मिनट, चला गया ये, हैंग हो गया. जस्ट गिव मी 1 मिनट. तो ये तो क्लियर हो गया. इसका एक्चुअल यूज क्या होता है कि अगर आपको एफ डैश ऑफ जेड कैलकुलेट करना है यूजिंग यू, सो यू हैव टू यूज दिस डेफिनेशन. सिमिलरली पोलर फॉर्म में डेफिनेशन एक्चुअल आपकी क्या है, ई रेज टू माइनस आई थीटा डाबा यू बाय डाबा आर प्लस आई टाइम्स डाबा वी बाय डाबा आर. बट अगर आपके पास ओनली यू गिवन है तो आप इसको रिप्लेस करो. तो डाबा वी बाय डाबा आर की जगह पे आपको क्या रख देना है, डाबा वी बाय डाबा आर की जगह पे माइनस वन बाय आर डाबा यू बाय डाबा थीटा. सो दिस कैन बी रिटन एज डाबा यू बाय डाबा आर e raised to minus I theta as it is. डाबा v by डाबा r की जगह पे माइनस वन बाय r, I as it is माइनस वन बाय r डाबा u बाय डाबा थीटा. ठीक है, ये भी आप यूज कर सकते हो अगर आपके पास u गिवन है और v नहीं है. ठीक है, so that is first part. So basically ये रिमार्क बेसिकली क्या है, फ्रॉम दिस रिमार्क यू कैन कैलकुलेट f dash of z. ओके, डायरेक्टली फ्रॉम u, यूजिंग u आप कैलकुलेट कर सकते हो और यूजिंग v भी आप कैलकुलेट कर सकते हो. ठीक है, अगर दोनों गिवन है तो ट्रिवियल है, दोनों गिवन है तो डायरेक्टली ये डेफिनेशन यूज करो. दोनों में से एक गिवन है तो सेकंड डेफिनेशन यूज करो. इफ तो बोथ आर गिवन यूज फर्स्ट, इफ एनीवन इज गिवन यूज सेकंड. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इफ टू फंक्शन f of z and g of z are analytic in some region r, then their sum and product are also analytic. सिंपल क्या है, जैसे डेरिवेटिव में होता है, f of x is differentiable, g of x is differentiable, f of x plus g of x is also differentiable, or f of x into g of x is also differentiable. In a similar way, if f of z is analytic, g of z is analytic, then their sum is f of z plus g of z and their product, that is f of z into g of z is also analytic. एक और रिजल्ट यहाँ पे आ रहा है कि अगर डिवीजन फॉर्म में आपके पास फंक्शन है, ओके, कोशेंट फॉर्म में आई कैन से f of z अपॉन g of z, तो ये फंक्शन आपका कब एनालिटिक होता है, दिस फंक्शन इज एनालिटिक ओनली व्हेन योर डिनोमिनेटर इज नॉन जीरो. या सिंपली अगर मैं एग्जांपल आपको देना ही है ना, इफ आई टेक z स्क्वायर प्लस 1 अपॉन z, सो दिस फंक्शन इज एनालिटिक प्रोवाइडेड योर z इज नॉन जीरो. तो जिस केस में z आपका नॉन जीरो होगा, ओनली इन दैट केस योर फंक्शन इज एनालिटिक. ठीक है, तो ये भी डेफिनेशन आपको अभी यूज नहीं करनी है, जो सेकंड चैप्टर है ना उस चैप्टर में आपको चाहिए. सो नॉट राइट नाउ, वैसे भी एक और बार एक्सप्लेन करूंगा, ये भी आफ्टर 3-4 लेक्चर यू विल सी दिस पार्ट. ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट, एवरी पॉलिनोमियल इज एनालिटिक. क्योंकि पॉलिनोमियल आपको पता है डिफरेंशिएबल फंक्शन है, आप कितने बार भी डिफरेंशिएट कर सकते हो. तो जो भी फंक्शन इनफाइनाइट डिफरेंशिएबल है वो हमेशा एनालिटिक होता है. ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट, these are some remarks that you need to remember. f of z equal to u plus iv अगर मैं बोलता हूँ ये एनालिटिक है, एनालिटिक है मतलब क्या होता है, इट विल satisfies CR इक्वेशन. CR इक्वेशन कौन से है, वही डाबा u बाय डाबा x इज इक्वल टू डाबा v बाय डाबा y एंड डाबा u बाय डाबा y इज इक्वल टू माइनस डाबा v बाय डाबा x. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो यहाँ पे मैंने दिया है, CR इक्वेशन का पार्ट. ठीक है, तो अगर इफ योर फंक्शन इज एनालिटिक देन u एंड v these are called as conjugate of function. मतलब सिंपल मीनिंग क्या होता है, ये अगर एनालिटिक फंक्शन है देन u is conjugate of v और आई कैन से v is conjugate of u, ऐसा आप बोल सकते हो. मतलब कभी कभी क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन आता है कि ये फंक्शन आपका एनालिटिक है और टेक u इक्वल टू दिस, u इक्वल टू xy ले लो, फाइंड कॉन्जुगेट ऑफ u, ऐसा क्वेश्चन होगा. फाइंड कॉन्जुगेट ऑफ u मींस व्हाट, फाइंड v, इमेजिनरी पार्ट. अगर इमेजिनरी पार्ट गिवन है उसका कॉन्जुगेट कैलकुलेट करना है तो रियल पार्ट. समझ में आ रहा है कि अगर दोनों में से एक पार्ट गिवन है, रियल पार्ट गिवन है तो उसका कॉन्जुगेट होता है इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट गिवन है तो उसका कॉन्जुगेट होता है रियल पार्ट. रिमेंबर दिस, ओके, दिस
डेफिनेशंस कॉन्जुगेट फंक्शंस मीन्स व्हाट, ठीक है। ये सारा आपको एमसीक्यू पर्पज से मैं ले रहा हूँ, अदरवाइज कुछ ज़्यादा इसका यूज नहीं है। नेक्स्ट इज एंटायर फंक्शन, ठीक है। एंटायर फंक्शन का सिंपल मीनिंग क्या होता है, इफ इट इज एनालिटिक एवरीवेयर, है ना। कभी कभी क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल 1/z अगर मैं लेता हूँ, ये एंटायर फंक्शन क्यों नहीं है, वाई इट इज नॉट एंटायर फंक्शन, बिकॉज इट इज नॉट एनालिटिक व्हेन z इज 0। तो z इक्वल टू नॉन जीरो के लिए एनालिटिक होता है, z इक्वल टू 0 के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, सो इट इज नॉट एंटायर फंक्शन। सो एंटायर फंक्शन मीन्स व्हाट, इफ इट इज एनालिटिक एवरीवेयर। ओके, कैन एनीवन गिव मी वन एग्जांपल? 2z² + 1 पॉलिनोमियल फंक्शन है, आप कितने बार भी डिफरेंशिएट करो कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं, देयरफॉर इट इज एंटायर फंक्शन। सो इट इज अ फंक्शन विच इज एनालिटिक एट ईच पॉइंट इन दैट रीजन। ओके, जनरली पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। ये 1 मार्क के लिए आपको आ सकते हैं, ऐसे 4 ऑप्शंस रहेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज एंटायर फंक्शन? 1 इज sin z, सेकंड इज e⁻z, थर्ड इज 1/z + 1 एंड फोर्थ इज z² + 2z + 1, ठीक है। तो sin z कितने बार भी डिफरेंशिएट कर सकते हो, ठीक है। e⁻z कितने बार भी डिफरेंशिएट कर सकते हो, ये पॉलिनोमियल फंक्शन कितने बार भी डिफरेंशिएट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे आपके सारे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंटायर फंक्शन, तो ये तीनों एंटायर फंक्शन है, बट 1/z + 1 इज नॉट एनालिटिक व्हेन आई कंसिडर z इक्वल टू -1, क्योंकि z इक्वल टू -1 पे प्रॉब्लम दे रहा है, देयरफॉर दिस इज नॉट अ एंटायर फंक्शन। ओके, सो ये आपका एक्चुअल आंसर होगा, दिस इज नॉट अ एंटायर फंक्शन। ऐसे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, अ फंक्शन फाई इज सेड टू बी हार्मोनिक इफ इट सैटिस्फाइज दिस कंडीशन, ठीक है। सो फंक्शन है फाई ऑफ xy इज सेड टू बी हार्मोनिक इफ इट इज कंटिन्यूअस एंड कंटिन्यूअस फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स। वो तो आपको मैंने पहले ही बोला कि ये कंटिन्यूटी का पार्ट वो ऑलरेडी रहेगा वहाँ पे, क्योंकि सारे फंक्शंस आपको सिलेबस में कंटिन्यूअस है, सारे फंक्शन आपको सिलेबस में डिफरेंशिएबल है, ठीक है। ये क्यों किया है, बिकॉज वी डोंट वांट टू चेक दिस कंडीशन एवरी टाइम। कंटिन्यूटी चेक करना इतना इजी टास्क नहीं होता, इसलिए वो टॉपिक या वो पार्ट आपको यहाँ पे कंसिडर करना ही है, डायरेक्टली यू हैव टू गो फॉर द सेकंड कंडीशन। तो कंडीशन क्या है, फाई का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x प्लस फाई का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, दिस वैल्यू 0, देन वी कॉल दैट फंक्शन टू बी हार्मोनिक फंक्शन, ठीक है। बहुत सारे रिजल्ट्स में एक टाइम पे आपको दे रहा हूँ, आई नो इट इज डिफिकल्ट यू टू रिमेंबर ऑल दिस रिजल्ट्स इन वन स्लॉट, ठीक है, बट ट्राई टू रिमेंबर एवरीथिंग, क्योंकि ये सारा MCQ पर्पज से ही ले रहा हूँ, अदरवाइज आई कैन डायरेक्टली स्टार्ट दी 3 एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट इज f of z इक्वल टू u + iv। अगर आप इसको एनालिटिक बोलते हो तो ये जो u होता है, रियल पार्ट जो होता है, और इमेजिनरी जो पार्ट होता है वो हार्मोनिक ही रहता है। देखो कितना स्ट्रॉन्ग रिजल्ट है, दिस इज एक्चुअली थ्योरम। फिर से रिजल्ट बोलता हूँ मैं, अगर आपका f of z एनालिटिक है, फिर से वही एनालिटिक का मतलब क्या है, वो CR इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, ठीक है। हाँ, उसके बाद जो रियल पार्ट आता है एंड इमेजिनरी पार्ट आता है, बोथ आर दी हार्मोनिक। हार्मोनिक मतलब क्या है, उसका सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, ये वैल्यू कंपल्सरी 0 आती है, ठीक है। सो इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट। सो इफ f of z इज इक्वल टू u + iv इज एनालिटिक, देन बोथ u एंड v आर हार्मोनिक फंक्शंस, ठीक है। नाउ द फर्स्ट पार्ट, ओके, इसके ऊपर आपको 3 एग्जांपल्स है। सो अभी तक जितना भी हमने किया है ना, ये ज़्यादातर आपको ऑनलाइन पर्पज से आने वाला है, ठीक है। क्या क्या देखा है, आई वॉन्ट टू गिव यू क्विक रिवाइज। क्या क्या आपने अभी तक देखा है, हमने स्टार्ट किया था CR इक्वेशंस क्या होते हैं, ओके, या उससे पहले एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, आपको मैंने क्या बोला था, डिफरेंशिएबल फंक्शन। फिर उसके बाद स्टार्ट किया था कि एनालिटिक फंक्शन चेक कैसे करना है, तो CR इक्वेशन था, बहुत कार्टेशियन केस में और पोलर केस में। फिर उसके बाद था कि कॉन्जुगेट फंक्शन क्या होता है, रियल पार्ट का कॉन्जुगेट इमेजिनरी पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट का कॉन्जुगेट रियल पार्ट होता है, प्रोवाइडेड दैट फंक्शन इज एनालिटिक। फिर उसके बाद हार्मोनिक फंक्शन के एक डेफिनेशन है, डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 0 आता है तो इट बिकम हार्मोनिक। फिर उसमें एक रिजल्ट है कि अगर आपका फंक्शन एनालिटिक है तो रियल पार्ट उसका हार्मोनिक होता है, इमेजिनरी पार्ट उसका हार्मोनिक होता है, ओके, हो गया। नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट, नाउ मिलनेस-थॉम्पसन मेथड, ओके। बाय यूजिंग दिस मेथड यू कैन कैलकुलेट f of z इन टर्म्स ऑफ z। इस मेथड से आप f of z को z में कैलकुलेट करते हो, ठीक है। ये f of z मतलब क्या, आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या, मैं आपको बोलता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक f of z इज इक्वल टू, जस्ट गिव मी 1 मिनट,
अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई टाइम्स टैन इनवर्स ऑफ वाई बाय एक्स, ऐसा आपके पास फंक्शन है। लेफ्ट साइड में तो मैंने एफ ऑफ जेड लिखा है, बट राइट साइड में मैंने एक्स एंड वाई में लिखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, हाउ यू कैलकुलेट दिस एफ ऑफ जेड इन टर्म्स ऑफ जेड। ये मेरे पास आंसर तो आ रहा है, बट ये जेड में नहीं है। जेड और एक्स एंड वाई में रिलेशन क्या है कि जेड बेसिकली क्या होता है, एक्स प्लस आई वाई। ओके, सो जेड बेसिकली क्या होता है, एक्स प्लस आई वाई। सो हाउ यू कन्वर्ट दिस एफ ऑफ जेड इन टर्म्स ऑफ जेड। तो रिजल्ट क्या है, रिजल्ट आपके पास क्या है, ये दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट ना। रिजल्ट आपके पास क्या है, जहाँ पे x दिखाई दे रहा है ना उसके जगह पे z रख दो, और जहाँ पे y दिखाई दे रहा है ना उसके जगह पे 0 रख दो। तो क्या होगा आप देखो, सो एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू, तो इसके करस्पॉन्डिंग z का फंक्शन क्या होगा, जहाँ पे x दिखाई दे रहा है उसके जगह पे z रख दो, और जहाँ पे y दिखाई दे रहा है उसके जगह पे 0 रख दो। तो 0 प्लस आई टाइम्स टैन इनवर्स y क्या है आपका 0, नीचे क्या है z, तो ये 0 ही बनेगा। So you will get actually z only. So f of z equal to z. ये आपका होता है फंक्शन, ठीक है। So it's like that. ऐसे कुछ भी फंक्शंस आपको आ सकते हैं, मैं रैंडम ले रहा हूँ, आई एम नॉट टेकिंग एनी पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। तो f of z को z में कैलकुलेट करने के लिए x इक्वल टू z, y इक्वल टू 0, ये सिंपल रिजल्ट है। दिस इज फ्रॉम मिलनेस थॉमसन मेथड। आप बोलोगे अगर पोलर में होता तो क्या करोगे, पोलर में आता हो तो फिर से वही करना है, r इक्वल टू z रख दो, थीटा इक्वल टू 0 रख दो, हो गया, आपको f of z मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ z। सो दैट इज फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट आपका पार्ट क्या है, अभी यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, आपको एक ऐसा एनालिटिक फंक्शन कैलकुलेट करना है जिसमें रियल पार्ट भी है और इमेजिनरी पार्ट भी है, बट ओनली फ्रॉम वन वैल्यू। मीन्स व्हाट, मेरा क्वेश्चन क्या होगा कि मैं अगर आपको रियल पार्ट दे रहा हूं, इफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या है, रियल पार्ट है। किसका है रियल पार्ट, एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी का। तो आप यू के जगह पे क्या रख देते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई टाइम्स वी। तो सिंपल क्वेश्चन क्या है, इफ आई सेट यू इक्वल टू दिस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, व्हाट इज वैल्यू ऑफ वी। क्वेश्चन समझ में आ गया, इज इट क्लियर। क्वेश्चन क्या है, एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी, ये आपका एनालिटिक फंक्शन है, ये ही मेन कंडीशन है। ये फंक्शन आपका एनालिटिक फंक्शन है, बट उस एनालिटिक फंक्शन में आपके पास खाली रियल पार्ट आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव ओनली रियल पार्ट, सो फ्रॉम दिस कैन यू कैलकुलेट वी, दैट इज द क्वेश्चन। इसको आप रिवर्स भी कर सकते हो। इस एनालिटिक फंक्शन में अगर मैं आपको वी दे रहा हूँ, लाइक से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मैं आपको अगर वी दे रहा हूँ, कैन यू टेल मी व्हाट इज यू। ओके, सो दिस कैन बी डन यूजिंग दिस मेथड, ठीक है। सो इसलिए आपको पहले टाइटल समझ में आना चाहिए, ऐसा कुछ बुक में नहीं है, दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। तो टाइटल क्या है, आपको एक एनालिटिक फंक्शन कैलकुलेट करना है, एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी, एक ऐसा फंक्शन कैलकुलेट करना है जहाँ पे आपके पास खाली रियल पार्ट गिवन होगा, खाली इमेजिनरी पार्ट गिवन होगा, ठीक है। नाउ लेट मी गिव द प्रोसेस। सो स्टेप 1, आप पहले क्या करो, डायरेक्टली राइट डाउन एफ डैश ऑफ जेड, क्योंकि आपको उसका फॉर्मूला पता है। आप ये सारे मेथड में कौन से केस में दे रहा हूँ, सपोज आपके पास u गिवन है, अगर v गिवन है तो उस हिसाब से आप चेंज करो। v गिवन है तो क्या करना होगा, ux को रिप्लेस करना होगा। ux मतलब हाँ, आपको मैंने ये क्लियर किया है कि एफ डैश ऑफ जेड u में कैसे लिखना है, क्या होगा इसके आगे, व्हाट इज योर CR इक्वेशन। CR इक्वेशन क्या, पहले यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, डैबा u बाय ux is equal to vy and uy is equal to vx। बहुत सारी चीज़ें इसमें, इसलिए टेक्स टाइम टू एक्सप्लेन। हाँ, सो लेट मी स्टार्ट अगेन। यहाँ पे इमेजिन करो आपके पास u गिवन है और आपको एफ डैश ऑफ जेड कैलकुलेट करना है। एफ डैश ऑफ जेड का मैंने फॉर्मूला क्या दिया है, डैबा यू बाय डैबा एक्स प्लस आई टाइम्स डैबा वी बाय डैबा एक्स, बट आपके पास v है ही नहीं, आपके पास खाली u गिवन है, तो ये तो कैलकुलेट होगा, बट ये कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है, CR इक्वेशन का यूज करना है। CR इक्वेशन क्या है, डैबा v बाय डैबा एक्स इक्वल टू माइनस डैबा u बाय डैबा वाई। तो ये चेंज क्या होगा, दिस कैन बी रिटन एज डैबा u बाय डैबा एक्स माइनस आई टाइम्स डैबा u बाय डैबा y, हो गया। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ f डैश ऑफ z, कौन से केस में, इफ u इज गिवन। नाउ कैन एनीवन टेल मी व्हाट हैपन इफ v इज गिवन। अगर आपके पास v गिवन है तो ये f डैश ऑफ z की वैल्यू क्या होगी, v गिवन है मतलब ये तो सॉल्व होगा। व्हाट इज वैल्यू ऑफ u, एनीवन। इफ v इज गिवन
यहाँ पे क्या लिखो, व्हाट इज रियल पार्ट, डाबा वी बाय डाबा एक्स की जगह पे क्या आएगा, डाबा वी बाय डाबा एक्स की जगह पे क्या आएगा, डाबा वी बाय डाबा वाई। समझ में आ गया हाउ टू कैलकुलेट एफ डैश ऑफ जेड। सेम करना है पोलर में, तो वो मैं रिपीट नहीं कर रहा, ठीक है, एग्जाम्पल के टाइम पे आपको समझ में आ जाएगा। सेम करना है पोलर में, u गिवन है तो v को रिप्लेस करो u से, v गिवन है तो u को रिप्लेस करो, सॉरी इफ u इज गिवन v के जगह पे सारे u के टर्म्स आने चाहिए, अगर v गिवन है तो u के जगह पे v के आने चाहिए, रिवर्स होता है ऐसे, ठीक है। समझ में आ रहा है, सिंपल लैंग्वेज में मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको एनालिटिक फंक्शन कैलकुलेट करना है, उसमें u गिवन है तो आप सारे रिजल्ट u में कन्वर्ट करो, अगर आपको v गिवन है तो आप सारे रिजल्ट v में कन्वर्ट करो। कैसे करना है, यूजिंग CR इक्वेशन। दो ही टाइप के CR इक्वेशन है, कार्टेशियन के और पोलर के। आई थिंक नाउ इट विल क्लियर। और फिर उसके बाद क्या करना है, एफ डैश जेड मिल गया, एफ डैश ऑफ जेड आप जेड में कैलकुलेट करो। कैसे करना है, मिलनेस मेथड से। किसी भी फंक्शन को जेड में कैलकुलेट करने के लिए मिलनेस से आपको क्या समझ में आता है, एक्स की जगह पे एक्स रख दो, एक्स की जगह पे जेड रख दो, वाई की जगह पे जीरो रख दो। कार्टेशियन है तो, पोलर है तो आर इक्वल टू जेड है, थीटा इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे आपको एफ डैश ऑफ जेड मिल जाएगा, सेकंड स्टेप में आपको एफ डैश ऑफ जेड मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ जेड, कुछ तो सम जेड के फॉर्म में, बट आपको चाहिए था एफ ऑफ जेड, तो इसको इंटीग्रेट करो। ओके, इंटीग्रेट करो एफ डैश ऑफ जेड को, एफ डैश ऑफ जेड को इंटीग्रेट करो, सी ऐड करो, दैट इज योर फाइनल एफ ऑफ जेड। देखो कितना स्ट्रॉन्ग रिजल्ट है। आपको एफ ऑफ जेड में खाली रियल पार्ट गिवन था, आपने पूरा एफ ऑफ जेड ही कैलकुलेट किया, मतलब इमेजिनरी पार्ट भी ऑलमोस्ट उसमें कंसिडर हो रहा है, ठीक है। सो यहीं पे मैं क्विकली एग्जांपल लेता हूँ एंड देन विल स्टॉप एक्चुअली, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड दिस मेथड मोर क्लियरली। क्वेश्चन क्या आप अच्छे से रीड करो, फाइंड द एनालिटिक फंक्शन, मतलब क्या करना है, एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी, ये पूरा पार्ट कैलकुलेट करना है, ठीक है, या एफ ऑफ जेड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सिंपल। अभी के लिए इतना रख देता हूँ, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ जेड, हुज रियल पार्ट, आपके पास बस एक ही इन्फॉर्मेशन है, ओके, हुज रियल पार्ट, तो इसमें ये जो रियल पार्ट रहता है ना, दैट पार्ट इज गिवन, ओके, विच इज साइन 2x अपॉन कॉस हाइपरबोलिक 2y माइनस कॉस 2x। तो ये सो यूजिंग दिस ओनली रियल पार्ट मैं पूरा एफ ऑफ जेड ही कैलकुलेट करने वाला हूँ। अब देखो कितना स्ट्रॉन्ग रिजल्ट है। कैसे, हाँ, u गिवन है तो u को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करो, जो गिवन है उसको ही करना है ना। तो यहाँ पे u बाई वी का रूल आएगा, वी स्क्वायर v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v। सो आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल, अभी इसके आगे मैं डेरिवेटिव आपको समझ में आ रहा है ऐसा कंसिडर करने वाला हूँ, सो दैट ओनली आई कैन कवर दी मोर नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स, ओके। तो आप ये प्लीज देखो, अगर जहाँ पे आपको नहीं समझ में आता आप मुझे बोलो, कभी भी बोलो, व्हाट्सएप पे शेयर करो या कहीं पे भी शेयर करो, ओके। सो आई वांट टू स्किप दिस सिंपल थिंग्स। सो डबा यू बाय डबा एक्स क्या होगा, वी स्क्वायर वी इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू माइनस यू इंटू डेरिवेटिव ऑफ वी। सो जस्ट वर्क ऑन दिस। फिर उसके बाद u को विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करना है, नीचे वी स्क्वायर वी इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू माइनस यू इंटू डेरिवेटिव ऑफ वी। यहाँ पे क्या क्या रिजल्ट यूज करने, साइन एंड कॉस का डेरिवेटिव आपको पता है, कॉस हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव आता है साइन हाइपरबोलिक, एंड साइन हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव आता है कॉस हाइपरबोलिक, ओके। इफ यू वांट आई विल ऐड इन प्री रिक्विसाइट्स, सो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन हाइपरबोलिक इज कॉस हाइपरबोलिक एंड डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस हाइपरबोलिक इज साइन हाइपरबोलिक, ठीक है। तो हियर वी एज्यूम दैट आपने ये कैलकुलेट किया है। फिर उसके बाद करना क्या है, एफ डैश ऑफ जेड का जो फॉर्मूला यू में रिजल्ट चाहिए, एफ डैश ऑफ जेड का फॉर्मूला ये था, डाबा वी बाय डाबा एक्स प्लस आई टाइम्स डाबा वी बाय डाबा वी, बट आपको यू में चाहिए तो डाबा वी बाय डाबा एक्स की वैल्यू आपको क्या रख देनी है, माइनस डाबा वी बाय डाबा एक्स माइनस डाबा यू बाय डाबा वाई। तो अब नीचे देखो एफ डैश ऑफ जेड का ये फॉर्मूला आ रहा है, तो यू डाबा यू बाय डाबा एक्स रख दो, डाबा यू बाय डाबा वाई रख दो, तो ऐसा कुछ मिल रहा है आपको, ठीक है। इतना कुछ सिंप्लीफाई करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, ये सारे तो उन्होंने क्या किया, सॉल्व ही करके लिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ओके। और फिर ऐसा कुछ आपको क्वेश्चन में मिल रहा है, बट आपको जो एफ डैश ऑफ जेड चाहिए वो इन टर्म्स ऑफ जेड चाहिए, तो उसके लिए मैंने क्या किया है, एक्स इक्वल टू जेड रख दो एंड वाई इक्वल टू जीरो रख दो। तो एक्स इक्वल टू जेड एंड वाई इक्वल टू जीरो से ज़्यादातर टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, 2 cos z माइनस 2 अपॉन 1 माइनस कॉस 2z होल स्क्वायर, ऐसा कुछ आपको मिल रहा है, ओके। इसके आगे उन्होंने क्या किया है, cos z से डिवाइड किया है न्यूमरेटर को, ठीक है, सॉरी डिवाइड नहीं किया है, जस्ट टेक 2 कॉमन, जस्ट टेक माइनस 2 कॉमन, सो इन ब्रैकेट यू विल गेट 1 माइनस कॉस z एंड दैट 1 माइनस कॉस z कैंसिल विद दिस डिनोमिनेटर, सो यू विल हैव माइनस 2 अपॉन 1 माइनस कॉस z, ओके। बट अभी भी क्योंकि इसके बाद मुझे इसको इंटीग्रेट भी करना है, तो इसके लिए ये फॉर दैट ओनली आई वांट टू सिंप्लीफाई दिस एफ डैश ऑफ जेड, ठीक है। तो इसके आगे मैं क्या कर रहा हूँ,
1 माइनस कॉस 2z का फॉर्मूला आपको पता ही है, विच इज 2 साइन स्क्वायर जेड, 2 कैंसिल होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कोसेक स्क्वायर। आप देखो ट्रिवियल कैलकुलेशन, ओके, यू कैन इजीली वर्कआउट ऑन दिस, ठीक है। एंड नाउ माइनस कोसेक स्क्वायर जेड आपके पास आ गया, ओके। ये थी एफ डैश ऑफ जेड की वैल्यू, आपको चाहिए एफ ऑफ जेड की वैल्यू, तो इसको इंटीग्रेट करो। माइनस कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन आता है, माइनस कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन आता है, सॉरी कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन आता है माइनस कॉट, कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉट, तो ये प्लस बन जाएगा एंड प्लस सी, ठीक है, ओके। इसमें एक और एग्जांपल लेता हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड मोर क्लियरली। तो v इक्वल टू दिस है ना, देन फाइंड द एनालिटिक फंक्शन इन टर्म्स ऑफ जेड। अभी v गिवन है, तो v को एक बार x से डिफरेंशिएट करो, v को एक बार y से डिफरेंशिएट करो। अभी आप को ही बोलना है, एफ डैश ऑफ जेड क्या होता है, डैबा u बाय डैबा x प्लस i टाइम्स डैबा v बाय, आई विल शो यू, डैबा v बाय डैबा x। चलो, बट आपको v गिवन है तो आपको u को v में कन्वर्ट करना होगा। u को v में कन्वर्ट करने के लिए डैबा u बाय डैबा x की वैल्यू क्या है, डैबा u बाय डैबा x की वैल्यू क्या है, डैबा u बाय डैबा x इज डैबा v बाय डैबा y, सो दिस बिकम डैबा v बाय डैबा y प्लस i टाइम्स डैबा v बाय डैबा x, ठीक है, ये x है। आप देखो यही नीचे होगा, डैबा v बाय डैबा y प्लस i टाइम्स डैबा v बाय डैबा x। फर्स्ट वैल्यू पुट करो, सेकंड वैल्यू पुट करो, यू विल गेट एफ डैश ऑफ जेड। आपको एफ डैश ऑफ जेड चाहिए जेड में, तो x इक्वल टू जेड रख दो, y इक्वल टू 0 रख दो, ये मिल गया 3z स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करते तो जेड क्यूब प्लस सी ऐड करो, हो गया, ठीक है। सो एटलीस्ट फोकस ऑन दिस ट्रिवियल एग्जाम्पल, ऐसे आपको ऑनलाइन में भी आने वाला है। दैट इज योर एफ डैश ऑफ जेड, एफ ऑफ जेड, एफ ऑफ जेड क्या है आपका जेड क्यूब प्लस सी, ठीक है। सो हियर विल